Hello class 9 student, hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So class, in this video we are going to discuss about the difference between testing and debugging, which is on page number 96 of your book. So it is also a part of your chapter number 5, input in Java. So what is testing and debugging? So testing is a process in which a program is validated. That means टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वैलिडेशन चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट केसेस के साथ डिफरेंट इनपुट्स डालकर कि डेटा किस तरह का हमारे पास आता है. क्लियर? सो डिबगिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द एरर्स इन द प्रोग्राम आर रिमूव्ड, बट इन डिबगिंग एरर्स, if any error exists in your program, that will be removed by the debugging process. So testing is complete when all desired verification against specification have been performed. तो टेस्टिंग आपकी कब कंप्लीट हो टेस्टिंग आपकी कब कंप्लीट होती है? जब आप डिज़ायर्ड वेरिफिकेशन, जो आपकी डिज़ायर्ड इनपुट है, आप उसको परफॉर्म करके देखते हो. जैसे आपकी इनपुट है, आप ए और बी की वैल्यू है आपके पास एंड यू हैव टू परफॉर्म ए प्लस बी. तो आप ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देख रहे हो एवरी टाइम. पहले आपने 2 and 3 डाला, फिर 6 and 9 डाला. दैट मीन्स आप डिफरेंट इनपुट्स के साथ अपनी टेस्टिंग की वैलिडेशन चेक कर रहे हो कि इज़ इट योर सॉफ्टवेयर वैलिडेटेड और नॉट, मतलब कि वो हर तरह की इनपुट पे काम करता है या नहीं. क्लियर? सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एरर. एरर मीन्स मिस्टेक्स. सो व्हेन यू रन अ program, then you have to be very careful while giving inputs. It may happen that you may not get the desired result due to the incorrect input data and thus getting incorrect output. Generally there are 3 types of errors that occur in a computer program. That means you have to be very careful. जब आप program बनाते हो तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना पड़ता है कि इन द फ्यूचर आपको कोई एरर ना आ जाए. ठीक है? और अगर एरर आती है तो देयर will be of 3 types. Number 1 is syntax, logical and runtime error. Syntax error number 1 is, syntax means कोई भी ग्रामर, कुछ भी syntax आपने फॉलो नहीं किया. क्लियर? जैसे आप लोग एक वेरिएबल ले रहे हो ए, आप उसको यूज़ कर रहे हो ए इक्वल्स टू 10, बट आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया. दैट मीन्स आपने ए इक्वल्स टू 10 लिया, ओके, बट आपने इसका डिक्लेरेशन नहीं किया. यू हैव डन ओनली इनिशियलाइजेशन. आपने सिर्फ इनिशियलाइजेशन किया. वेयर इज़ द डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन मीन्स इंटीजर ए बी. सो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, दैट एरर विल बी कॉल्ड एज योर syntax error. So grammar of the programming language are not followed. आप फॉलो नहीं कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. Such programming errors typically involve incorrect punctuation, incorrect word sequences, undefined terms और error. ठीक है? एरर कोई पंक्चुएशन हो सकती है इनकरेक्ट वर्ड सीक्वेंस हो सकता है, अनडिफाइंड टर्म्स हो सकती हैं. सो लेट्स डिस्कस विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज दिस इज़ द प्रोग्राम. आप यहाँ पे p में a प्लस बी अपॉन c एक फॉर्मूला लगा रहे हो और उसका डेटा आप p में स्टोर करा रहे हो. वेयर इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ p? क्या आपने यहाँ पे p को कहीं डिक्लेयर किया? दैट मीन्स आप उसको यूज़ कर रहे हो लेकिन आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हो. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एरर. क्लियर? और ये कैसे ओवरकम होगा? जब आप यहाँ पे p को डिक्लेयर कर दोगे. इंटीजर p, यहाँ पे इंटीजर a 125, b 55, c 66 और आपने साथ p को भी डिक्लेयर कर दिया. दैट इज़ ऑफ टाइप इंटीजर. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन. So here you can notice the data type of a variable p is not defined in the program. Thus the program shows the syntax error, and after defining the data type of the variable p, it shows no syntax error. So सबसे पहले एक error आ रहा था, यहाँ देखिए, but after you correct it, यहाँ पे कोई error show नहीं हो रहा. That means no syntax error. One more syntax is as error ये भी हो सकता है कि जब आप यहाँ पे termination नहीं डालते हो,
सेमीकोलन आप मिस कर देते हो, दैट इज़ अ सिंटेक्स एरर। आप यहाँ पर पब्लिक का पी आपने वैसे स्मॉल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप बिग यूज़ कर देते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंटेक्स एरर। सो दीज आर द एरर्स कॉल्ड सिंटेक्स एरर। जो सिंटेक्स को जब आप फॉलो नहीं करते हो तो एरर्स आते हैं आपके पास। सो नंबर 2 एरर इज़ लॉजिकल एरर। So what is logical error? Logical error is concerned with a error in planning the program logic. जब आपके प्रोग्राम के लॉजिक में ही एरर हो, that error is called your logical error. So the computer actually does not know that an error has been made. क्योंकि यूज़र को क्यों नहीं पता होता कि आपको एक लॉजिकल एरर आया है प्रोग्राम में? क्योंकि लॉजिकल एरर्स को शो ही नहीं किया जाता। लॉजिकल एरर्स आपको, जैसे सिंटैक्स एरर आपको लास्ट में रिपोर्ट करते हैं कि आपका एक एरर है, बट इन लॉजिकल एरर यूज़र को रिपोर्ट नहीं किया जाता। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अननोन टू द यूज़र। इट सिंपली फॉलोज द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट्स द रिजल्ट, बट द आउटपुट मे नॉट बी करेक्ट। सिर्फ फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, अगर कोई लॉजिक में प्रॉब्लम है दैट विल नॉट बी रिपोर्टेड टू द यूज़र और प्रोग्रामर। The problem is that the logic being given does not produce the desired result. क्यों? अब कैसे errors हो सकते हैं? Suppose आपको 3 numbers दिए जाते हैं. For example, you have to take 3 numbers from the user, divide the sum of first 2 numbers by the third number and display the result. Clear? यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या किया, A has a value 180, B has a value 240 and C has a value 60. अब आपको क्या बोला गया है कि आपको, वैसे इसमें फर्स्टली यू हैव टू चेक इज़ देयर एनी सिंटेक्स एरर? नो, कोई एरर नहीं है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। ओके, फर्स्ट 2 नंबर्स को जब हम सम करते हैं 180 एंड 250, दोनों को आप जब सम करोगे तो 12 एंड 213 दैट इज़ 320। ठीक है, 320 को यू हैव टू डिवाइड बाय 60। सी से आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड। सो यहाँ पे देयर इज़ अ चेंज। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है, वी हैव अ 420। ए और बी को जब आप प्लस कर रहे हो दैन यू विल गेट 420। अब यहाँ पे देखो, हमने एक चीज़ की थी, ऑपरेटर्स किए थे, प्रेसिडेंस की थी, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तो उसमें हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी आती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन प्लस माइनस। क्लियर? जब यहाँ से हम लोग गए तो देयर इज़ अ प्रेसिडेंस, फर्स्ट प्रेसिडेंस इसकी हुई, तो देन ए प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, 240 एंड 60। जब आप 240 और 60 को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4। इस चीज़ का आंसर आता है आपके पास 4 एंड यू हैव टू ऐड a प्लस 4। ए हैज़ अ वैल्यू 180 प्लस 4 इक्वल्स टू 184। तो आपके पास ये आंसर आ गया। बट सो इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या किया, यू हैव टू गिव द पैरेंथेसिस, और यहाँ पे अब क्या होगा, a प्लस बी दैट इज़ 420, और 420 को जब हम 60 से करेंगे तो यू विल गेट 7। तो देखो कि सिर्फ एक ब्रेसिस की वजह से आपको आंसर में कितना ज़्यादा चेंज मिल रहा है। क्लियर? सो हियर यू कैन नोटिस दैट द बोथ इन रिजल्ट इन बोथ द केसेस आर डिफरेंट, हाउ एवर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, it is because in first the user has instructed to add to the result of b by c first. सबसे पहले हमने b over c परफॉर्म किया which yield incorrect result according to the given condition. So this is not the correct one. This is first is not the correct one, second is the correct one. So next is, what is the difference between syntax error and logical error? So it is the grammatical error in the statement, it is the error in programming logic. So the program is unable to give the output, the program doesn't give the, so in the third one, the program is unable to give the output, the program does not give the desired output. यहाँ पे आपको output in नहीं आती, यहाँ पे अगर आती है तो desired नहीं होती. So next is runtime error. So sometime you find the program is not producing the desired result even after errors are removed and the program is compiled. Okay, so
प्रोग्राम डिज़ायर्ड रिजल्ट जब आपको प्रोड्यूस नहीं करता है, जब आप सारे एरर्स रिमूव कर देते हो, तो दैट एरर इज़ कॉल्ड योर रन टाइम एरर. These errors may occur due to incorrect mathematical task or by entering incorrect data values at the time of input. Though there are two certain reasons. जब आप कोई incorrect mathematical कुछ परफॉर्म करते हो, और या तो आप incorrect data values प्रोवाइड करते हो, मतलब जहाँ पे आपको फ्लोट देना चाहिए था आप वहाँ पर डबल दे रहे हो, ठीक है. जहाँ पे आपको इंटीजर देना चाहिए था वहाँ पे आप डबल दे रहे हो, ठीक है. सो दीज आर द रीजंस. तो वी हैव एन एग्जाम्पल. वही चीज़ें देखो, आप यहाँ पे हमारे पास 420 था, a+b=420 एंड यू आर ट्राइंग टू डिवाइड 420 विद 0, सो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो इस तरह की चीज़ जब आप कोई मैथमेटिकल ऐसी चीज़ परफॉर्म कर देते हो जिसकी वजह से एरर आना श्योर है, तो ऐसे एरर को बोलते हैं हम रन टाइम एरर. Clear? So after this we have some review insight questions. What is the use of keyword import? So import किस लिए यूज़ करते हैं? It is used to include a package in the program. Import java.util. Clear? So name the type of errors. तीनों errors हैं आपके पास. In case given below. अच्छा, डिवीज़न बाय वेरिएबल दैट कंटेन द वैल्यू 0. अभी क्या है, जहाँ आपके पास 0 हो, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड इट, तो उस केस में दैट एरर इज कॉल्ड योर रन टाइम. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज्ड व्हेन द ऑपरेशन शुड बी डिवीजन. आपको करना डिवीजन था यूज़, लेकिन आप वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हो, दैट एरर इज कॉल्ड योर लॉजिकल एरर. और अगर आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है, दैट इज़ योर सिंटेक्स एरर. सो कंप्लीट द कोड बिलो to give an object of scanner class. So यहाँ पे क्या आएगा, न्यू स्कैनर, यहाँ पे system dot in. Clear? So name the method of scanner class that is used to input an integer data value from the standard input device. तो next integer आप लोग use करते हो, and if you want to input a string data from the स्टैंडर्ड इनपुट, तो दोनों यूज़ करते हो, नेक्स्ट भी और नेक्स्ट लाइन भी. सो दैट इज़, मैं आपको नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस आई विल जस्ट टेल यू. नेक्स्ट, सपोज आई एम जस्ट गिविंग द नेम अमित खुराना. सो देयर इज़ अ नेम अमित खुराना. सो अगर आप नेक्स्ट अकेला यूज़ करते हो ना, नेक्स्ट, तो ओनली अमित उठाएगा एंड कंपाइलर खुराना को डिस्कार्ड कर देगा. Next, that means how many tokens are there in this string? We have 2 tokens. Number 1 Amit, number 2 खुराना. ठीक है, तो इस टोकन्स में जब आप नेक्स्ट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे कंपाइलर सिर्फ अमित उठाएगा, और उसके बाद जब वो देखेगा ना कि स्पेस है, तो वो उसके बाद के सारे टोकन्स को डिस्कार्ड कर देगा. बट नेक्स्ट लाइन क्या करता है, आपको सारे जितने भी टोकन्स है, अभी तो यहाँ पे 2 टोकन्स है, इफ़ यू हैव 3, 4, 5 टोकन्स, तो वो सबको एक्सेप्ट करता है. क्लियर? सो नेम द टाइप ऑफ एरर, सिंटेक्स, रन एंड लॉजिकल इन ईच केस गिवन बिलो. मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कर रहे हो आप, माइनस से देखो, दिस इज कॉल्ड योर रन टाइम एरर. एंड देखो यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो, इंटीजर a, b, c आना चाहिए था, लेकिन a के बाद सेमीकोलन, b के बाद सेमीकोलन, विच इज़ नॉट अलाउड. तो आप ग्रामेटिकल या सिंटेक्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ योर एरर कॉल्ड सिंटेक्स एरर. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट फंक्शन इज़ यूज टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज अ वर्ड, सिर्फ एक वर्ड को एक्सेप्ट करता है, वेयर एज नेक्स्ट लाइन फंक्शन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट लाइन, पूरी लाइन को एक्सेप्ट करता है. Clear? So class, this is all about today's period. So thank you so much. Have a good day.